Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. हम आज कंटिन्यू करेंगे अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन और इसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन के कुछ एग्जाम्पल किए थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन, सो दैट माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए ऑन आर। यहाँ पर आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। एंड 1 upon a is the multiplicative inverse of a on r। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि 1/a की बात हो रही है। ठीक है, तो इसे प्रूव करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिटिव इनवर्स के लिए। यहाँ पर बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर पे दो अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग इनवर्स होगा, तो उसकी बात हो रही है। सबसे पहले हम सेट ऑफ रियल नंबर पर एडिशन ऑपरेशन है उसके अंडर इनवर्स निकालेंगे ए का। ठीक है, यहाँ पर एडिशन जो है हमारा मैपिंग ये डिफाइंड है कहाँ से? आर क्रॉस आर से आर में, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। एंड दूसरा एक डिफाइंड है मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। एडिटिव इनवर्स हम ए का प्रूव करेंगे माइनस ए को। सबसे पहले मान लेते हैं एडिटिव इनवर्स बी है। ठीक है, लेट बी, ए एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, बी एन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एन नहीं होगा क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है। ठीक है, तो हम क्या किए, ए एक एलिमेंट लिए और उसका एडिटिव इनवर्स बी ले लिए। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या होता है? यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? प्लस है, तो प्लस लेंगे ना। ए प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी इक्वल टू बी प्लस ए। अब जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। सेट ऑफ रियल नंबर आर में एडिटिव आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, 0 होता है। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करे। जैसे कि ए बिलोंग्स टू आर एक एलिमेंट है, तो ए के साथ कौन सा एलिमेंट को हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पर कि ए ही मिले हमें वापस ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट हुआ, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। ठीक है, तो एक बार हम राइट साइड से ए में उसको ऐड करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, दोनों बार रिजल्ट हमारा सेम होगा और वो ए के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा एलिमेंट था वही रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। क्या ऐसा जोड़ेंगे? तो जानते हैं 0 इज द ओनली एलिमेंट, और यही है कि ए में अगर हम जोड़ेंगे, किसी भी रियल नंबर में जोड़ेंगे आइदर फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट, वो एलिमेंट को बदल नहीं पाएगा। तो इसीलिए 0 हमारा क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, a plus b equal to 0 equal to b plus a, since 0 is the additive identity in R। ठीक है, तो अब यहाँ से हम b निकाल लेते हैं। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 माइनस a। सही तरीका इसे लिखने का ये है कि हम a प्लस बी इक्वल टू 0 में माइनस b को ऐड करें। तो a प्लस बी और प्लस माइनस बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस बी।
अच्छा, हमें बी निकालना है ना, सॉरी। सो बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, या इसमें माइनस ए को ऐड करेंगे हम, माइनस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस 0। तो यहाँ पर माइनस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज 0 प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज 0 अगर आइडेंटिटी है तो बी में ऐड करने पर क्या होगा, बी ही रहेगा, इक्वल टू माइनस ए। तो ये निकल के आ गया क्या हमारा एडिटिव इनवर्स। बी क्या है, बी क्या माने थे हम, एडिटिव इनवर्स माने थे ए का, तो ए का इनवर्स क्या आ गया, माइनस ए आ गया। इसी तरीके से हम मानेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, बिलोंग्स टू कहाँ, आर से लिया है हमने, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, जब ए में हम ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए के बराबर ही होना चाहिए, इक्वल टू बी इंटू ए। ये ए नहीं होगा, ये आइडेंटिटी होगा, ठीक है। अब एडिट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ई इक्वल टू 1 इन आर। सो हम ई की जगह पर लिखेंगे 1, यानी कि 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, वो एलिमेंट जिससे हम मल्टीप्लाई करें वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। सो यहाँ से b इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1/a, यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा a का। सो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सो दैट माइनस a is not the inverse of a in n for the additive operation plus on n, and 1/a is not the inverse of a for multiplication operation on n। सो इजी है ये। माइनस ए एडिटिव इनवर्स नहीं होगा, सेट ऑफ रियल नंबर में तो वो था ही, लेकिन इसमें नहीं होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। वैसा इसलिए है क्योंकि सिंस फॉर ए बिलोंग्स टू एन माइनस ए डज नॉट बिलोंग्स टू एन। जब माइनस ए बिलोंग ही नहीं कर रहा है एन में, तो एग्जिस्ट कैसे करेगा। जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन अगर हम प्लस ले रहे हैं तो वो एन क्रॉस एन से एन में ही डिफाइन होता है, यानी कि एन के 2 एलिमेंट लीजिए, ऑपरेट कीजिए उसको, प्लस जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो लगाइए, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसी सेट में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इनवर्स है हमारा वो क्या है, माइनस ए होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, बट इन केस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पर माइनस ए जो होगा किसी भी नंबर का नेगेटिव, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसमें बिलोंग ही नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, उसमें 0 भी नहीं होता है, यानी कि 0 नहीं होने की वजह से आइडेंटिटी भी नहीं होता है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करता है, हम ऐसा भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम मान भी लें कि बी कोई इनवर्स है, मान लेते हैं अगर हम कि बी इनवर्स है ए का, बी इज इनवर्स ऑफ ए,
तो उस हिसाब से b प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी बराबर होना चाहिए क्या, आइडेंटिटी के। और आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, बट 0 हमारा n में है ही नहीं, यानी कि n में आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये ऑपरेशन जो है, ये पर्टिकुलर चीज़ ये डिफाइंड ही नहीं होता है, इन्वर्स हम निकाल ही नहीं सकते। और वैसे भी जो इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स, वो माइनस में होता है, ए का माइनस ए होगा, वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। सो अगर ए कोई एलिमेंट है फॉर ए बिलोंग्स टू एन, 1 बाई ए डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ठीक है। 1 बाई ए इज नॉट ए नेचुरल नंबर, रियल नंबर तो है ये, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये एन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए 1 बाई ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा ए का। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। सो हमारे पास बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं रिगार्डिंग स्टार, ठीक है। सेट दिया गया है और उस पर एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है स्टार से, इसको ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, फिर जेड प्लस पर डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। हमें ये बताना है कि ये जो डिफाइन किया गया है ऑपरेशन को, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, जस्टिफाई भी करना है। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला जो ऑपरेशन डिफाइंड है, किसमें डिफाइंड है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसमें डिफाइंड है ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखते हैं, अब जानते हैं कि जो ऑपरेशन डिफाइंड होता है वो इस तरीके से, जो सेट होता है उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ, और जो रिजल्ट आएगा वो यही होना चाहिए, ठीक है, बाई ए स्टार, अच्छा प्लस नहीं है ना, ये ए स्टार है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि जो ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन है। हमें ये चेक करना है क्या ये ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं। सो ये ऑपरेशन बाइनरी कब होगा, ये बाइनरी तब होगा जब हम यहाँ से एक एलिमेंट लें। एक एलिमेंट कैसा होगा, ए कॉमा बी टाइप का होगा ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। या कह सकते हैं कि यहाँ से एक लीजिए, यहाँ से एक लीजिए, फिर उन दोनों पर हम इस ऑपरेशन को लगाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो जेड प्लस में ही होना चाहिए। अब जेड प्लस के दो एलिमेंट ले लीजिए, देखिए क्या लेते हैं, लेट 1 एंड 3 फ्रॉम जेड प्लस, ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, सो ये हो जाएगा क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। ये जेड प्लस पे बिलोंग करेगा, बताइए, नहीं करेगा, क्योंकि जेड प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। दिस इम्प्लाइज स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, उसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। जेड प्लस पर ही क्या डिफाइन किया गया है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है।
जेड प्लस से जेड प्लस बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। सो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, पता है कैसे? यहाँ पर ए और बी अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, कैसा भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बस, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, अगर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। यानी कि हम जेड प्लस से दो एलिमेंट ले रहे हैं, उनको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा जेड प्लस पे ही आ रहा है। इस तरीके से क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। सो ए बी इज ए पॉजिटिव इंटीजर for all a b belongs to z plus. This implies star is a binary operation on z plus. Question number 3. On R, define star by a star b equal to a b square. अब यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है। सो स्टार को डिफाइन किया गया है R क्रॉस R से R में। सो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, दो रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। नाउ ए स्टार बी इक्वल टू है ए बी स्क्वायर। सो अगर ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, रियल ही तो होगा और क्या होगा, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं बन जाएगा, रियल ही रहेगा। कैसा भी नंबर ले लीजिए, रेशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, इवन जीरो ले लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो रियल ही तो आएगा, तो ए भी रियल हो जाएगा। नाउ ए भी रियल है एंड बी भी रियल है, फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज ए बी बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हम दो नंबर्स को ले रहे हैं, रियल नंबर्स को, फ्रॉम आर, और जब ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है वो भी आर में ही है, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है। दिस इम्प्लाइज स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार डिफाइंड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। ए और बी का जो डिफरेंस है उसका मॉड्यूलस, यानी कि ए माइनस बी माइनस ए, जैसे भी लीजिए डिफरेंस बराबर होगा, क्योंकि मॉड्यूलस क्या करता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। ऑपरेशन कहाँ पर डिफाइंड है, जेड प्लस पर, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पर। स्ट्रिक्ट डिफाइंड ऑन जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? पिछली बार हमने क्या देखा था कि ये वाला क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पर हमने दो एलिमेंट लिए, जेड प्लस से, एक बार 1 लिया, 3 लिया, ऑब्वियसली एक छोटा बड़ा होगा। तो अगर 3 में 1 को ऑपरेट करें, जैसे 3 स्टार 1 करें, तो ये 3 माइनस 1 होगा, 2 मिलेगा, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अगर 1 स्टार 3 करते हैं तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 आता है, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, एंड दैट नेगेटिव इंटीजर डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर डिफाइन किया गया है मॉड्यूलस, तो हम कोई भी नंबर लेंगे, अगर 1 और 3 ले लेते हैं, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूलस लगाएंगे, -2 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम तो इसमें आएगा नहीं, बट यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगा, पता है क्या?
जो नंबर हम लेंगे ऑर्डर पेयर होगा, एक यहाँ से बिलोंग करता है दूसरा यहाँ से, जरूरी नहीं कि वो दोनों डिफरेंट हो, वो सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर में 1,1 भी तो हो सकता है, 2,2 भी तो हो सकता है, 3,3 भी तो हो सकता है। यानी कि हम दो एलिमेंट जो ले रहे हैं वो सेम हो सकते हैं। ऑपरेशन में ये भी हो सकता है कि हम 2 ले लिए जेड प्लस से, दूसरा एलिमेंट वो भी 2 ले लिए जेड प्लस से, यानी कि अपने आप के साथ ऑपरेट करेंगे। सो काउंटर एग्जांपल हम कुछ भी दे सकते हैं सेम एलिमेंट को लेकर के। वी नो दैट 2 स्टार 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसका वैल्यू क्या होगा 0। दैट डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, क्योंकि जेड प्लस में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 0 से नहीं, वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर समझ लीजिए, उसमें 0 बिलोंग नहीं करेगा, नेगेटिव इंटीजर भी बिलोंग नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो है स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैपिंग हमारा जो स्टार है वो डिफाइंड है कहाँ से, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से जेड प्लस में। सो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, इस तरीके से डिफाइंड है कि दो एलिमेंट अगर हम जेड प्लस से लेते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर को, और जो ऑपरेट करते हैं, तो जो पहला वाला है रिजल्ट में वही आता है। ठीक है, अब अगर ए और बी हम जेड प्लस से लिए थे, ठीक है, जेड प्लस से लिए थे इन दोनों को, और ऑपरेट करने के बाद हमें मिल रहा है पहला वाला, तो ऑब्वियसली ये जेड प्लस में तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि ए हम लिए कहाँ से थे, जेड प्लस से ही तो लिए थे, ए और बी दोनों तो जेड प्लस से थे। इसीलिए लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। नाउ ए स्टार बी इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, दिस इम्प्लाइज, हो गया बस, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज ए बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन कहाँ है, जेड में, डिफाइंड बाय ए स्टार बी, इस तरीके से डिफाइंड है, जेड क्रॉस जेड से जेड में। ठीक है, डिफाइन ऑन जेड का मतलब ये होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिफाइंड होता है उसी सेट में, क्योंकि हम दो एलिमेंट को लेकर के ऑपरेट करते हैं, तो दो एलिमेंट कैसे आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होगा, यानी कि ऑर्डर पेयर आएगा और उसी सेट पर मैप करेगा। सो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर है। अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता जैसा कि पहले के क्वेश्चन में हमने देखा, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि अगर हम 1 माइनस 2 करते तो -1 आता, जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन डिफाइंड सेट ऑफ इंटीजर में, यानी कि कैसा भी इंटीजर लीजिए, डिफरेंस लीजिएगा तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी कि किसी भी दो इंटीजर्स के लिए उसका जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर ही होगा। दिस इम्प्लाइज स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। अब हमको ये चेक करना है कम्यूटेटिव है या नहीं। सो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, सिंस
a minus b not equal to b minus a in general, therefore not commutative। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 1 माइनस टू इक्वल टू आता है -1, 2 माइनस 1 इक्वल टू आता है 1, तो दोनों ये बराबर है नहीं, तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब इसके बाद चेक करना है एसोसिएटिव। सो ए माइनस, अब 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। सो ए माइनस बी माइनस सी बराबर क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी। अब हम निकालेंगे ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी प्लस सी। ये दोनों इक्वल नहीं, सिंस ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, दिस implies स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नॉट एसोसिएटिव। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस वन। सेट ऑफ रेशनल नंबर पे ये ऑपरेशन डिफाइन है। स्टार डिफाइन ऑन क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। सो दो रेशनल नंबर को अगर ले करके हम उनको मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 1 ऐड करें, तो क्या वो रेशनल होगा? बिल्कुल होगा। रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो रेशनल ही तो होता है। लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, देन ए बी बिलोंग्स टू क्यू, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। ठीक है, अब किसी रेशनल नंबर पे 1 ऐड कर देंगे तब भी तो वो रेशनल ही होगा, यानी कि ए बी प्लस 1 भी रेशनल होगा। ठीक है, सो ए और बी हमने रेशनल लिया, और स्टार ऑपरेट करने के बाद जो आ रहा है ए बी प्लस 1 वो भी रेशनल है। दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसीलिए स्टार क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी हो गया। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, इसके बाद हमें देखना है क्या ये कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है या नहीं। सो कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं बी ए प्लस 1, सिंस ए बी इक्वल टू बी ए। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, है ना। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर कम्यूटेटिव होता है, तो रेशनल क्या है, वो भी तो रियल नंबर है। सो ए बी प्लस 1 को हम बी ए प्लस 1 लिख सकते हैं, और बी ए प्लस 1 बाई डेफिनेशन ऑफ स्टार क्या है, ए स्टार बी को हम लिखते हैं ए बी प्लस 1, तो बी ए प्लस 1 का मतलब बी स्टार ए होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं बी स्टार ए। सो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। स्टार इज कम्यूटेटिव। इसके बाद हमको चेक करना है एसोसिएटिव। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू। ए स्टार बी स्टार सी। सो ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1। ए बी प्लस 1 स्टार सी। अब ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, फिर प्लस 1। सो फाइनली ए बी सी प्लस सी प्लस 1 ये आएगा।
अब हम चेक करेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी को हम कैसे लिखेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार बी सी प्लस वन लिखेंगे हम इसको। फिर ए स्टार बी सी प्लस वन को कैसे लिखेंगे? ए बी सी प्लस वन प्लस वन। तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन। सेम नहीं आया, अलग अलग आ गया। दिस इम्प्लाइज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बहुत सारे क्वेश्चन है। सो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें कंप्लीट नहीं होगा तो फिर एक और लेक्चर लेंगे, उसमें हो जाएगा कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।